मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। आए हम पूरी तवज्जो करेंगे खुदा के कलाम की तरफ। जो बाहर सीढ़ियों पे बैठे हुए, गली में जो बाहर सीढ़ियों पे बैठे हुए नौजवान, अंदर आने जगह है, बेटा अंदर आ गए, शाबाश, जगह है। और कोशिश करें दूसरों को थोड़ी जगह दें हम। मुबारक खुदा। आए हम पूरी तवज्जो करेंगे आज के कलाम की तरफ। आज का कलाम बड़ा अहम और बड़ा खास है और ये पूरी तवज्जो से सुनने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज का मैसेज बड़ा खास और अहम है और ये सुनने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह तैयार करना चाहिए। खास करके वो लोग जिस काम के लिए हम पिछले कई सालों से दुआ कर रहे थे, बहुत सा काम खुदा ने ये किया भी, बहुत से लोग तैयार किए जो आज खुदा की खिदमत कर रहे हैं और बहुत आगे करने हैं हमने। तो ये नहीं कि हम यहीं ब्रेक कर देंगे, इसके बाद ये काम जारी रहेगा। तो मैं चाहूँगा पास्टर डैनियल साहब ऊपर आएंगे और तलावत करेंगे और उसके बाद हम इस काम को जारी करें। आज जो मैसेज है तो वो मखसूसियत के ताल्लुक से है। किसके? मखसूसियत, अडेम करना, मखसूस करना, मसा करना, मुकर्रर करना। क्यों? अभी जो जुमेरात आएगी इसमें हम कुछ लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर करेंगे। मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरे उस्तादों ने मुझ पर रहम किया और मुझे बड़ी खिदमत दी और मेरे खुदा ने मुझ पर करम किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 35वां साल मेरी खिदमत में है, बहुत से लोगों को तैयार किया जो आज बड़ी खिदमत में हैं। तो पास्टर हैं, बहुत सारे मुबशर हैं, लेमैन हैं, एल्डर, डीकन, रफाकते खवातीन, बहुत लोगों को तैयार किया और उनमें ज़्यादा बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। अब ये ग्रुप फिर तैयार किया है और इसको इस जुमेरात को मखसूस करना है। जुमेरात को शादीहात में इबादत होगी। हमारे चेयरमैन पास्टर इसहाक मुंशी आएंगे और वो इनको मसा करेंगे, मुकर्रर करेंगे और उनके नाम अभी हम बताएंगे। पहले हम तलावत करें और उसके बाद हम मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। आज की तलावत खुदा के खादम पास्टर डैनियल तलावत करने वाले होंगे। मेरे साथ कलाम खुदा खोलें। यह अहदनामा मुक़द्दस और उसका पद तीमुथियुस के नाम, पहला तीमुथियुस उसका 3रा बाब। कलाम खुदा में यूं मतूम है, ये बात सच है। यह अहदनामा पहला तीमुथियुस मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका 3रा बाब। मेरे पास सफ़ा नंबर 244 है, पेज नंबर 244, चैप्टर 3, वर्स 1 टू लास्ट वर्स। यहाँ पर कलाम खुदा में यूं लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम अगर मर्द है, एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए।
नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़ारदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगीरी क्यों करेगा। नौमुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हों, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हों, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। कादिर एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। कलाम खुदा के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। तो मैंने बताया आज का जो प्रोग्राम, आज का जो इबादत हिस्सा है, हमने शराबानी को रोटी तोड़ने की रस्म को अगले इतवार रख लिया। अगले इतवार को करेंगे, आज नहीं। आज हमारा दिन था कि शराबानी दी जाए, हमने इतवार ले दी। उसकी वजह ये कि कुछ वजूहात थी। तो आज का जो मैसेज है इसलिए अहम है। आज हम जिन लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, जुमेरात को उनको मखसूस किया जाएगा, उनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तलावत आपने सुनी, इस पर हम गौर करेंगे और थोड़ी तवज्जो चाहिए होगी। बच्चों पे जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। सैमुअल जबेल हमारे दरमियान सैमुअल जबेल हैं जो पहले मुबशर की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के खादिमों ने इन्हें पहले मुबशर मखसूस किया। अब खिदमत में इन्हें हम पास्टर की खिदमत यानी असिस्टेंट पास्टर, जैसे मैं सीनियर पास्टर हूँ तो ये खिदमत पास्टर की करेंगे और जब इलाकों में अपना जगह बना लेंगे तो फिर वहाँ ये इंचार्ज बन जाएंगे। अभी ये बाहर जाते हैं खिदमत के लिए और वहाँ कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे ये मजबूत होंगे फिर ये सीनियर पास्टर हो जाएंगे, इनको महसूस करेंगे। दूसरा नाम है हमारे दरमियान बहन नसीम मनवर। हम चाहते हैं कि उनको रफ़ाक़े ख़वातीन मुकर्रर किया जाए
रफात ख़वातीन, आप सोच रहे होंगे हमारे इलाके में बहुत हैं। हर चर्च का एक अपना निज़ाम है। सल्वेशन आर्मी का अपना निज़ाम है, कैथलिक का अपना निज़ाम है, हमारा न्यू हबरून चर्च ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन हमारा एक निज़ाम है। हमने जिनको पहले मुकर्रर किया फ़ार्द ख़वातीन के लिए, वो हमारे साथ काम नहीं करती। आपको मालूम है बहन रज़िया, वो हमारे साथ थी, फ़ार्द ख़वातीन लीडर थी, और वो अब हमारे साथ नहीं। उसकी जगह हमें दूसरे को मुकर्रर करना है, अपना निज़ाम चलाना है। तो बहन को हम फ़ार्द ख़वातीन सदर लीडर मुकर्रर करेंगे जुमेरात को। इस तरह तीसरे नंबर पर समीना रबनवाज, बहन समीना रबनवाज, जो संडे स्कूल न्यू हबरून चर्च ऑफ पाकिस्तान का संडे स्कूल चलाती हैं। वो हमारी संडे स्कूल टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, और वो दयानतदारी से काम कर रही हैं, सेमिनरी कर रही हैं, और अंतिम उनकी सेमिनरी कंप्लीट होने वाली है। उनको हम मुबशरा के लिए मुकर्रर करेंगे ताकि वो अंजील का पैगाम बहनों में अच्छे तौर पर फैला सकें। उसके बाद हमारा शौकत, मेरी बहू, आप देखते हैं जुमेरात की सारी इबादत तो वो चलाती हैं, मैसेज भी देती हैं, सेमिनरी कर रही हैं। अभी सेमिनरी में 6 महीने उनके बाकी रह गए हैं, और सेमिनरी वालों ने उन्हें एक प्रीचर मुकर्रर किया है, और वो दूसरे इलाकों में जाकर जहाँ OTS के सेमिनार होते हैं वहाँ वो मैसेज देती हैं। खुदा ने से बरकत दी है, और वो कराची में पूरी में खिदमत करती हैं OTS के वसीला, और उसे हम मुबशरा यानी अंजील की मुबशरा मुकर्रर करेंगे आने वाली जुमेरात को। इस तरह 5वें नंबर पर सनी प्यारा, बेटा वफादारी से चर्च को देखता, खिदमत करता, हमारे साथ खिदमत में साथ देता है। हमारे साथ पहले एल्डर साहब, एल्डर जुनेद साहब हैं, मगर एक कलीसिया में 2-2, 3-3 एल्डर भी होते हैं खिदमत के लिहाज से। जब खिदमत बड़ी हो तो हम सनी प्यारा इसको एल्डर की खिदमत देंगे, और जुमेरात को उनको मखसूस किया जाएगा। उसके बाद मैक्सल मनोवर, बेटा पूरी कोशिश कर रहा है खिदमत में, और खिदमत में हम उन्हें तैयार भी कर रहे हैं, और उसको हम डीकन की खिदमत देंगे। तो मैं उसे बता रहा था, मैंने 18 साल डीकन की खिदमत की है, और आज भी मुझे मुस्लिम से लेकर कलोनियों करीब सब डीकन के नाम से जानते हैं, और पुराने लोग मुझे आज भी डीकन ही कहते हैं। और कई बार मेरे कोई साथ होता है, वो कहते हैं नहीं जी ये पास्टर है, तो मैं उनको कहता नहीं, डीकन नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसमें मुझे बरकतें मिली हैं। 18 साल में डीकन रहा, और खुदा ने मुझे सरफराज किया, इतनी खिदमत दी, और कि उस ज़माने में जब मैं डीकन था, खुदा बड़े बड़े मोजज़े करता था, मुबारक खुदा। तो खिदमत वफादारी का नाम है, खिदमत सिर्फ औहदों का नाम नहीं। तो इन 6 लोगों को हम जुमेरात को शादी हाल में प्रोग्राम होगा, शाम 7:30 बजे इबादत शुरू हो जाएगी, और ठीक 10 बजे चेयरमैन साहब ने सख्ती से मना किया, इबादत लेट नहीं होनी चाहिए। हम इस संडे को गुजरे संडे वहाँ गए, और हमने उनसे ये टाइम लिया कि सर आए, और ये लोग हमने मुकर्रर किए, इनको मखसूस करें खिदमत के लिए, और उन्होंने कहा कि इबादत 10 बजे से आगे नहीं जानी चाहिए। तो हम ठीक 7-7:30 बजे इबादत शुरू कर देंगे, 1 घंटा प्रस्तुत होगी, उसके बाद मैसेज, उसके साथ खुदा के खादम जितने आए होंगे, जिनको दावत दी होगी, वो आएंगे, और इनको हाथ रख कर तेल लगाकर खुदा की खिदमत के लिए मसा करेंगे। उसके बाद हम बहुत से लोगों को तैयार कर रहे हैं, और बहुत से लोग अच्छी खिदमत कर रहे हैं। ये जो नौजवान आप देखते हैं, रावल और उसकी सारी टीम, ये नौजवान दिलो जान से काम करते हैं, ये आने वाले मुस्तकबिल के खादम हैं। इनके लिए हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, तालीम देते रहते हैं, कभी डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं,
یہ آنے والا مستقبل ہے. بہت سی بیٹیاں بہنیں خدمت میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور بڑی مدد کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم ان کو مقرر کر رہے ہیں دوسرے بے دل ہو جائیں جی مجھے خدمت نہیں دی. اور پھر جو کوئی چاہتا ہے کہ میں خدمت میں بڑھوں وہ ہمیں بتائے, پھر ہم ان پہ محنت کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کے گھر جائیں, ان کو یہ باتیں سکھائیں. اور اس کے لیے کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے. اور جب تک ہم جیتے ہیں یہ کام ہم نے جاری رکھنا ہے. ماضی میں ہم نے بہتوں کو مقرر کیا. میں نے بتایا مشنوں کا ایک نظام ہے. کچھ لوگ اپنی مرضی سے خدمت کرتے ہیں مگر تابعہ رہ کے خدمت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. آج رفاقت خواتین کسی کے ساتھ بھی نہیں خدمت کر رہے. ایک رفاقت خواتین چرچ کے اندر کام کرتی ہیں. اب چرچ کے آپ انڈر نہیں, آپ کا کوئی پاسٹر نہیں, آپ خدمت کر رہے ہیں. کچھ پاسٹر ایسے ہیں کسی چرچ کے نہیں ہیں اور وہ پاسٹر اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں. تو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, چیک بیلنس یہ ہونا چاہیے, اوپر کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے. اور جب ہم جواب دہ ہوں گے, ہمارے سر ہم سے پوچھتے ہیں جو ہمارے چیئرمین ہیں, ہم ماہانہ رپورٹ دیتے ہیں لکھ کر ہم نے یہ کیا, یہ کرنا ہے, اتنے وقت میں دیے, اتنے لوگوں کو تیار کیا, ہم آگے رپورٹ دیتے رہتے ہیں. یہ ایک نظام ہونا چاہیے. اور اس نظام کے تحت جب ہم چلتے ہیں تو ایک طریقہ کار زندگی میں نظر آتا ہے اور آنا چاہیے. تو ان لوگوں کو ہم آج دعا میں رکھیں گے. اور یہ میسیج سب کے لیے آج کا, خاص ان کے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے آج کا میسیج ہے. تو سنیں جو تلاوت ہمارے لیے کی گئی ہے, یہ تیموتھیوس کا خط ہے اور اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کی گئی ہے. اب یہ تیموتھیوس جو تھا یہ کون تھا؟ یہ پولس رسول کا شاگرد تھا. پولس نے اسے چنا, پہلے ڈیکن بنایا, پھر ایلڈر, پھر اسے مبشر کی خدمت دی اور یہ اس علاقہ میں ایز اے پاسبان پھر خدمت کرنے لگا. اور پولس اسے خط لکھتا, اس کے پاس آتا, خدمت دیکھتا, چیک کرتا, اور پولس نے اتنے لوگوں کو تیار کیا, وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تیار کرتا اور خود اگلے شہر چلا جاتا. پولس کی خدمت ایک بین الاقوامی خدمت تھی. اور اس طرح جتنے رسول تھے انہوں نے دل و جان سے خدمت کی. رسولوں کا جب نظام دیکھتے ہیں 12 رسول تھے. پولس رسول غیر قوموں کا رسول تھا. ان میں سے 3 رسولوں کو ایز اے چیئرمین کا لقب ملا, جنرل باڈی جسے ہم کہتے ہیں. وہ کون کون تھے؟ پطرس. پطرس کو یسوع نے کیا کہا؟ تو پتھر ہے اور میں تجھ پر کلیسیا قائم کروں گا, یعنی تو سب کا ہیڈ ہوگا. باقی رسولوں کو یسوع نے کہا میری بھیڑیں چراؤ. پطرس کو کیا کہا؟ تو میرے بھرے چرا, یعنی جو میرے شاگرد ہیں, رسول ہیں, ان کی دیکھ بھال کر. اس کو یہ خدمت دی اور یہ خدمت یسوع نے دی. خدمت یسوع دیتا ہے اور وہی خدمت دینے والا ہے. پھر پطرس نے اپنے ساتھ اوروں کو چنا. اس نے یعقوب کو چنا, اس نے یوحنا کو چنا. یہ 3 بڑے لیڈر تھے. پوری دنیا سے جہاں بھی کوئی کام کلیسیا کا نظام ہوتا تھا وہاں رپورٹ جاتی تھی یروشلم, اور یہ وہاں سے حکم دیتے تھے. مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں. ایک علاقے میں پولس تھا اور وہاں مشکل کھڑی ہو گئی کھانے پینے کے بارے, اور جو لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں کس حالت میں ان کو ہونا چاہیے. اس وقت غیر قومیں تھی, تو یہ فیصلہ یروشلم گیا پطرس کے پاس. پھر بڑے رسول بیٹھے تینوں اور ساری کابینہ بیٹھی. باقی فیصلہ یہ ہوا کہ جو لوگ مسیح میں آئے مردہ چیزیں نہ کھائیں اور حکموں پر عمل کریں اور ختنہ ضروری نہیں ہے. وہاں یہ اقرار ہوا تو وہاں یہ فیصلہ ہوا. اس طرح فیصلے کلیسیا میں ہوتے ہیں اور وہ سربراہ چھوٹوں کی روشنی میں یہ فیصلے کرتے ہیں.
हम आते हैं आज के मौजूद की तरफ जो हमारे लिए तलावत की है। सुने, तीसरे बाब की पहली आयत में पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है तो वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो। जो लोग चाहते हैं कि हम खुदा की खिदमत करें वो अच्छे कामों की ख्वाहिश करें, दूसरे लोग भी अच्छे कामों की ख्वाहिश करें। असल में हर शख्स खुदा का खादम होना चाहिए, हर घर में खुदा का खादम होना। कभी कभी लोग बोलते हैं लोग जी इतने पास्टर हो गए, इतने एल्डर हो गए, इतने डीकन हो गए। आपको मालूम है मूसा खड़ा था, मूसा के पास एक शख्स आया, उसने आकर मूसा से कहा फलां आदमी नबूवत कर रहा है। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ इस्राएल का हर शख्स नबी हो और सब नबूवत करे। उसका मतलब क्या है? सबका खुदा से ताल्लुक होना चाहिए, हर घर में खादम होना चाहिए। एक बहुत अजीम शख्स ख़वातीन गुजरी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने कहा मैं ये चाहती हूँ हर बाप खुदा का खादम हो और वो अपनी बेटी का निकाह खुद करे। ये दानिशमंदों की सोच है जो रखते हैं, और जो आम लोग हैं वो कहते हैं ये कि इतने सारे खादम, इतने सारे एल्डर, इतने सारे डीकन। बाइबल कहती है हर घर खादम होना चाहिए। हालेलुया। आगे सुने तो लिखा है बस निगहबान को बेअल्काम और एक बीवी का शोहर होना चाहिए। जो मर्द खिदमत में आते हैं नसीहत में दूसरी शादी जायज नहीं है, नसीहत में तलाक नहीं है। कोई जो करे करता है करे, जो करते हैं वो वसीयत के खिलाफ हैं। इस पे पर्सनल कोई तालीम लेना चाहे तो वो ले सकता है, मगर यहाँ हम सरसरी बात करेंगे। कोई खादम तो बिल्कुल दो बीवी दूसरी औरत नहीं रख सकता। मैंने कई बार आपको बताया, हमारे चेयरमैन के पास एक केस आया, हमारा एक पादरी था, हमारे पंजाब में बहुत सारे पास्टर हैं, यहाँ भी है, तो वो उसने दूसरी शादी कर ली। पता चला उसको बुलाया गया तो कहा कि अपना इस्तीफा लिख कर दे कि मैं आज खिदमत से रिजाइन करता हूँ। कहा जी मैं नहीं करूँगा। क्यों? कलीसिया मेरे साथ है। वो चला गया और कलीसिया के कोई 200 लोगों को इकट्ठा करके ले आया और लाकर चर्च में खड़ा कर दिया और पास्टर साहब से कहा। वो कलीसिया के लोग कहने लगे ये पास्टर जैसा भी है हमें ऐसे ही पसंद है, आप इसी को रहने दें। तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा आप कलीसिया में रहो या ना रहो, ये हमारी कलीसिया में नहीं रहेगा, क्योंकि ये कानून बाइबल का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। यहाँ क्या लिखा है कि जो खादम हो वो परहेजगार हो और वो क्या हो, एक बीवी का शोहर हो और परहेजगार हो। ठीक है जी, आगे सुने। वो मुत्तकी और शास्ता, मुत्तकी बुराई से बचने वाला, गुनाह से दूर रहे, पूरी कोशिश करे कि वो बदी से बचा रहे। और शास्ता का मतलब है तमीज़दार, बासलाहियत, तरीके से सलीके से बोलने वाला। जो भी खिदमत में आए वो पहले अपने आप को बेहतर करे और वो बर्दाश्त हो उसमें, तरीके से सलीके से बोले। उसके कोई बुरा भी कहे वो चुप करके सुने, मुनासिब जवाब दे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बात की तो हम उसको चार सुनाएं। आपको मालूम है खुदा ने क्या कहा? खुदा ने अपने खादमों के बारे में कहा कौन गूंगा है मेरे खादम के सिवा, कौन बहरा है मेरे खादम के सिवा। इसका मतलब क्या है? यानी खादम देखते हैं, बोलते नहीं ऐसे जैसे अंधे। खादम सुनते हैं मगर जवाब नहीं देते जैसे बहरे। ये नहीं कि खादम गाली सुने तो गाली दे, बुरी बात सुने तो बुरी बात का जवाब बुरी बात से दे, जैसे सुना ही नहीं है। जी भाई कहिए, कई बार ऐसे हमारे साथ हुआ और हम ऐसे गुजर गए
जैसे हमने सुना ही नहीं। किसी ने सामने खड़े होकर हमें गालियां दी और हमने ऐसे सर झुकाया जैसे हमारे काम ही नहीं है। ये खिदमत है, खिदमत में ये करना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस कहती है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी खिदमत को कबूल ना करो। एक खादम तो ऐसा होना चाहिए, यीशु ने कहा, यीशु के बारे में क्या, ना गाली खाकर गाली देता, ना मार के बदले मार, ना धमकियों के बदले यीशु किसी को धमकी देता। यीशु धमकी दे सकता था, यीशु किसी को धमकी नहीं देता। वो सलीब तक चला गया, अपनी जान दे दी, मगर हमें सिखाया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए जान दी है अपने भाइयों के लिए तुम भी जान देनी पड़े तो दो। कलीसिया को तैयार कौन करता है? खादम, खादमाए खुदा की। मैंने कई बार आपको बताया 2014 और 2015 मैंने कहा था जरा तवज्जो से कलाम सुनिएगा। 2014 और 2015 में इराक और शाम में 2.5 से 3 लाख मसीही बच्चे, औरतें, मर्द कत्ल किए गए। क्यों? उन्हें कहा गया कलमा पढ़ो। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हम रोज नेट पे देखते थे शहादतें होती, उनको गोलियां मारी जा। उनको किसने तैयार किया? उन खुदा के खादमों ने जो उनके बीच खिदमत करते थे, उन खादमों ने खुद जाने दी और कलीसिया ने उनके साथ जाने दी। क्या समझते हैं उनकी जाने ज़ाया हो गई? आसमान पर उनका बड़ा अजर है। वो हमसे पहले फरदौस में मौजूद हैं। एक खादम को, कलीसिया को तैयार करना है। खादम बुज़दिल नहीं होना चाहिए। और अगर जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, जब कलीसिया को मेरी जरूरत पड़ी है मैंने जान देने तक खड़ा हुआ। जो लोग जानते हैं वो बता सकते हैं। 3-4 ऐसे मसले आए, जी बहन मकसूदा ने हाथ खड़ा किया और मैं जान देने तक खड़ा हुआ। मैंने ये कभी परवाह नहीं की कि कोई मुझे क्या कहेगा। मैंने हमेशा खड़ा हुआ। मुझे पता है एक लीडर बुज़दिल नहीं होना चाहिए। जिस कौम के लीडर बुज़दिल होते हैं वो कौम बुज़दिल कौम होती है। आज जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, सुने, मसीही बुज़दिल नहीं होते, मसीही डरपोक नहीं होते, मसीही जुल्म नहीं करते, जुल्म सह लेते हैं, जुल्म करते नहीं। और मैंने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया है। आगे सुने, यूं लिखा है, मुसाफिर परवर, मुसाफिरों की खिदमत करने वाला हो। मैंने कई बार मुसाफिरों को अपने घर में रखा, किराया तक लिया जाने का, और कई बार उनकी खिदमत की। पौलुस जब खत लिखता है तीमुथियुस को तो कहता है ऐसी औरतों को मुकर्रर कर खिदमत के लिए जिन्होंने मुकद्दसों के पाँव धोए हों और मुसाफिर परवरी की हो। इसका मतलब क्या है? सुने, उस जमाना में जो खुदा के खादम खिदमत के लिए जाते थे वो मीलों पैदल चलते थे, और जब जाते थे उनके पाँव सूज जाते थे। और वहाँ जो खिदमत गुजार औरतें होती थी उनको पता चलता था मास्टर साहब आ गए, वो जल्दी पानी गर्म करती, उनके पाँव धोती, कितने सूजे होते थे। और वैसे भी एक मेहमान नवाजी का उस जमाने में ये तरीका था कि मेहमानों के पाँव धोए जाते थे। पौलुस कहता है ऐसी औरतों को खिदमत के लिए मुकर्रर कर जिन्होंने मुकद्दसों के खादमों के पाँव धोए हों। आज जरूरत नहीं है, आज हमारे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिलें हैं, मगर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक इलाके में मैं खिदमत के लिए गया, वहाँ हमने 4 नौजवानों को तैयार किया, और एक दिन मैं वहाँ गया और वो दोनों मियाँ बीवी पानी लेकर आ गए और मेरे पास रखकर बैठ गए और मेरे पाँव धोने लगे। तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे? नहीं, हम आपके पाँव धोएंगे। मैं कहा सुनो, पहले इस बात को समझो। तो वो जो जमाना था लोग पैदल चल के आते थे, उनके पाँव सूज जाते, इसलिए उनके पाँव धोए जाते। हम तो यहाँ मोटरसाइकिल पे आते हैं, पर आज तो हमें धोने दो, घंटा आज धो दो, मगर आइंदा कभी ऐसा ना करना। तो आगे चले, तो तालीम देने के लायक होना चाहिए। 2 तरह की ये खिदमत है।
ایک وہ خدمت ہے جو چھوٹے درجے کی ہے اور ایک بڑے درجے سے مراد پاسٹر اور چھوٹے درجے سے مراد ایلڈر ڈیکن جو پاسٹر کے ہیلپر پاسٹر کے مددگار ہوتے ہیں کلیسیا کے مددگار ہوتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے جو ان کو کیا ہونا چاہیے تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. جب پاسٹر کوئی بنایا جائے وہ تعلیم دینے کے لائق ہو. یہ نہیں کہ اس کو خود تعلیم کا پتہ نہ ہو اور وہ تعلیم دینے پاسٹر کی خدمت دے دے. آگے لکھا ہے نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. کوئی بھی جو خدمت کوئی بھی انسان ایسا کام نہ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو خدمت میں وہ نہ کرے باقی کرے. کوئی بھی کلیسیا کا فرد اگر ایسا کام کرتا ہے تو خدا کے حکم کو توڑ. مگر خادموں کو خاص کہا گیا. یہ نہیں کہ آپ نے پاسٹر کی خدمت لے لی آپ ڈیکن بن گئے آپ ایلڈر بن گئے آپ مار پیٹ کرتے ہیں گلی میں شور مچاتے ہیں گل مچاتے ہیں نشہ کرتے ہیں دوسروں کو گالیاں دیتے. یہ خدمت نہیں. پھر چھوڑ دیں خدمت. وہی خدمت کرے جو آپ کو پسند ہے. تو یہ اس کے لیے کہا نشہ میں گل مچانے والے اور مار پیٹ کرنے والے نہ ہوں بلکہ حلیم اور تکراری اور زار دوست نہ ہو. پہلی بات حلیم زبان کے میٹھے ہونے چاہیے. خادم تھوڑا بولے. تھوڑا جو بولتا ہے وہ تھوڑی غلطیاں کرتا تو تھوڑا بولنے والا حلیم بولے تو میٹھا. یہ نہیں کوئی بول رہا ہونا تو ایک آدمی بول رہا تھا دوسرے نے کہا بھائی لڑ کیوں رہے ہو. اس نے کہا نہیں بھائی میں لڑ نہیں رہا میری وجہ ہی ایسی ہے. یہ وجہ بدلو. وجہ بدلنی چاہیے. جب بولو اگلے کے دل میں اتر جاؤ. تعلیم جب دیتے ہیں تو لوگ ہماری شخصیت دیکھتے ہیں. ہم کسی کو جب تعلیم دیتے ہیں پہلے لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں خود کیسا ہے پھر لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں. اور اگر ایک گناہ گار اٹھ کر یسوع کی تعلیم دے رہا ہو سننے والا نہیں قبول کرے گا. کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اپنا کردار پہ دیکھ چلے ہیں دوسرے ہم سمجھان دیں. تو یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. حلیم ہونا چاہیے. تکراری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار کوئی گل نہیں برداشت کرنی چاہیے. کوئی بات کہتا ہے تو ضروری نہیں اسی وقت سارے جواب کو چھوڑ دو. کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے. تکرار نہیں کرنی چاہیے. آگے لکھا ہے زر دوست. زر دوست کہتے ہیں پیسے سے محبت کرنے والا. بس بس پیسہ پیسہ پیسہ. میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. میں خدمت میں نکلا ہوں مجھے کیا ملے گا مجھے دیتے کیا ہو مجھے ملا کیا ہے. خدمت جس کا نام خدمت ہے اس میں زر دولت کا یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے. اس بات میں شک نہیں ہے. آج پیسے کی دوڑ ہے. آج لوگ جتنے خادم بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے خادموں کو جو گاڑیوں میں ہیں بڑی بڑی اور جنہوں نے چینل کھولے ہیں اور ان کو دیکھ کر خدمت میں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی پیسہ ہو. پھر نجائز سب کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں. ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور ہمیں بھی دینا پڑے گا اور آپ کو بھی ہر ایک کو دینا پڑے گا. اگر آپ خدمت میں آئے ہیں تو مجھے کیا ملے گا؟ پطرس نے یسوع سے کہا اے یسوع میں سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گیا مجھے کیا ملے گا؟ یسوع نے کیا کہا؟ آسمان پر خزانہ. یسوع نے کہا اتنے کوئی نہیں ملے گا. یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. جو کوئی ہدیے جمع ہوتے تھے لوگ دیتے تھے یہودا کے پاس جمع ہوتے تھے وہ نکال کر خرچ کر لیتا تھا یا اپنے گھر بھیج دیتا تھا. جب اس سے پوچھتے تھے کوئی پیسہ ہے وہ کہتے نہیں تھیلی خالی ہے. تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تھا. لوگ ان کا بندوبست کرتے تھے کھانے پینے کا. پطرس کے بچے تھے بہت سارے خدمت میں بال بچے دار تھے تو بھی کچھ بھی نہیں ملتا تھا. خدمت کرتے تھے. جب تک آپ خدمت میں فل ٹائم اس وقت آئیں جب آپ اپنے گھر کا بندوبست کر لیں. میں نے 18 سال خدمت کی ڈیکن کی پھر ایلڈر رہا پھر مبشر رہا پاسٹر بنا اور جب میں نے دیکھا میرے گھر کا نظام میری کلاس چلا رہی ہے پھر میں نے فل ٹائم خدمت میں آ گیا. میں کوئی 2010-11 میں پاسٹر کی خدمت سنبھالی. اس سے پہلے کبھی میں نے ہدیہ خود نہیں رکھا.
जानते हैं यहाँ बहुत सारे पुराने लोग एतवार की इबादत करता था, सारा हदिया गधे में डालता था, बाहर से जितनी मीटिंग करता था ला के हदिया गधे में डालता था। ये चर्च जो आज का तो बना है, मेरे हाथ का बना है, 6 साल पहले 2017 में ये मैंने चर्च कमेटी नई बनाई, उनके हवाले कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अब तक जो हुआ वो मैंने किया। और ये रुपया पैसा कहाँ से आया? मैंने बाहर से मंगवाया, बाहर लोगों को कहा, बाहर खिदमत की, और वो पैसा लाकर इस चर्च पर लगाया और खुद भी इस पे लगाता था। और मैं खिदमत में 1 रुपया भी खुद नहीं रखता था। उसकी वजह क्या है? मेरा कारखाना था, खुदा मुझे बहुत देता था, इसलिए मैं बल के लगाता था, कभी देता नहीं था। जब मैं खिदमत में पास्टर की खिदमत में आया तो वो हदिये लेने शुरू किए। और वो अब क्या होता है, हमें सेट बनवाना है, फलां चीज़ खरीदनी है, वो भी मैं ज़्यादा चर्च पर खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा घर का निज़ाम चलता है। हाँ, अगर नहीं चलता कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल करें, मगर जो समझता है कि मैं एल्डर, डीकन, मुबशर और सिर्फ मैं खिदमत पैसे पे अपना सारा दारोमदार रखूँ, बेहतर है खिदमत छोड़ दे। ये लालची खिदमत जो है ना, वो खुदा को पसंद नहीं। एक एल्डर डीकन की खिदमत क्या है? कलीसिया को देखना, पास्टर की हेल्प करना, ये उसकी खिदमत है। और उसके साथ अपना कारोबार करना, कारोबार के बाद अपना टाइम खुदा के सामने देना। अब जो आप कारोबार के बाद टाइम खुदा को दे और उसमें कहें कि हमें हिस्सा दो। आप देखिए यहाँ हदिया 2,500 से 3,000 संडे हदिया होता है। हम 2-3 खादमों को सबको बांधते हैं, क्या बचता है? हम इमरान चौक जाते हैं, वहाँ 1,500 रुपया 2,000 हदिया होता है। वहाँ 3-4 लोग जाते हैं, उनकी मोटरसाइकिलों के सबके पेट्रोल वहाँ में चला जाता है। मैं कुछ नहीं लेता, अभी भी एक तरह मैं फ्री खिदमत कर रहा हूँ, मगर मेरा और मसाइल हैं, मुझे और तरफ से आ जाता है, कारोबार से आ जाता है, मेरे बेटा मुझे देता है, मेरा चलता है। मगर खिदमत के लिए जरूरी है ज़ार दोस्त, दौलत से प्यार नहीं होना चाहिए, फिर खिदमत है। खिदमत नाम किसका है? अपनी जिंदगी का हिस्सा खुदा के काम के लिए देना। आज सबसे पहले लोग पूछते हैं मुझे मिलेगा क्या, आप मुझे क्या देंगे? एक खादम मेरे पास आया और वो कहीं भी खिदमत नहीं कर रहा था, मुझे मिला तो मैं कहा मेरे पास आओ, थोड़े दिन मैं देखता हूँ आप कैसी खिदमत करते हैं, फिर आपको कुछ मुकर्रर करते हैं। पहले दिन एक ही दिन आया और दूसरे दिन जिसके वसीले आया उसको जाकर कहता है पास्टर ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं क्या, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मैं तो खुद कुछ नहीं देता। अभी एक ही दिन आए तो उसी दिन आपको क्या देंगे? तो खिदमत जिसका नाम है वो खिदमत है। आज शुक्र है खुदा का, अगर खुदा के खौफ और डर में रहकर खिदमत करते हैं, खुदा मोजज़े करता है। तो ये गिफ्ट क्या कम है? जन्म का लंगड़ा बच्चा चला, बदरू गिरफ्तार, बीमार आजाद होते हैं, 5 मिर्गी के मरीज अच्छे हुए हैं, 5 से 6 लोग लीडर वाले और ये लोग अच्छे हुए हैं। बहुत लोग जहां जाते हैं लोग अच्छे लोग। वजह क्या है? साफ दिली। किसी खादम ने कहा, पतरस ने कहा था सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, जो है हमारे पास वो देते हैं। तो आज हमारे पास बड़ी दौलत है, जिनके पास दौलत पर भरोसा करते हैं उनके पास शिफा नहीं है। जो यीशु पर भरोसा करते हैं उनके पास शिफा की नेमत है। यीशु शिफा की नेमत देता है, या दौलत मांग लो या शिफा मांग लो। तो आगे चले, आगे क्या लिखा है? लिखा है ज़ार दोस्त नहीं होना चाहिए, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, करो। अपने बच्चों का ठीक बंदोबस्त करो, उसके बाद खिदमत में भी टाइम दो। ये नहीं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बच्चे छोटे हैं छोड़कर नहीं मैं खिदमत करनी। क्यों भाई? पहले घर का बंदोबस्त फिर खिदमत। जो टाइम बचे हो खुदा को दो। तो यहाँ लिखा है पहले अपने घर का बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए। आगे लिखा है कि जो अपने घर का ही बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया की खबर के लिए क्या करेगा? ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं कि बच्चे या घर में बीवी परेशान है और वो खिदमत करते हैं, ऐसी खिदमत खुदा को पसंद नहीं।
اور آگے لکھا ہے نومرید نہ ہو. نومرید سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہے نومرید نہ ہو تکبر کر کے کہیں اقلیت جیسی سزا نہ پائے. جس کو خدمت کے لیے مقرر کرو اسے تعلیم دو. ایک نومرید وہ ہے جو شاگردی میں آیا مگر اس نے سیکھا کچھ نہیں، بھاگ گیا، سیکھا نہیں، تعلیم نہیں جانتا، اس میں غرور ہے، تکبر ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جانتے کچھ نہیں، غرور تکبر، میرے پاس یہ خدمت ہے. تو جو غرور اور تکبر کرتے ہیں خدمت میں وہ ابلیس جیسی سزا پائیں گے. کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا تو وہ آسمان سے نیچے گرایا گیا. وہ پرستار تھا اور اس کے اندر بے شمار فرشتے تھے جو رات دن خدا کی پرستش کرتے تھے. اس میں تکبر آیا، خدا نے اسے زمین پر گرا دیا. اس لیے لکھا ہے ایسے تکبر کرنے والے خدمت میں نہ آئیں ورنہ کیا ہوگا، ابلیس جیسی سزا پائیں گے. باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے. ملامت میں ابلیس کی پھندے میں نہ پھنسے. جو لوگ خدمت میں آئے علاقے میں بھی اور باہر جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، باہر جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہاں بھی ان کا ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے. وہ گالی نہیں دیتے، وہ کسی سے بے ایمانی نہیں کرتے، وہ چوری نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، غریبوں کا خیال کرتے ہیں. یہ خوبیاں ہونی چاہیے اور یہی خدا کے کلام نے لکھا ہے کہ باہر والوں کے نزدیک نیک نام ہونا چاہیے. آگے لکھا ہے اسی طرح خادم کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہو، دو زبان یا شرابی یا ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو. توجہ کریں، خادم پاسٹر کیسا ہونا چاہیے؟ دو زبان نہیں، گل کر کے پھر نالا نہ ہو گئے. دو زبان، کہے کچھ کرے کچھ. ایسے خادم خدا پسند نہیں کرتا. اور آپ دیکھتے ہیں ایسے خادموں کو آوارہ پھر رہے ہیں، کوئی خدمت ان کے پاس نہیں ہے. جو لوگ بے دو زبان ہیں، بات سے مکرنے والے. اور آگے لکھا ہے شرابی، ایسے لوگ بھی ہیں جو خدمت میں بھی ہیں نشہ بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ خدا کو پسند نہیں. اور ناجائز نفع کے لالچی، اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ایسا نفع نہ لے کہ وہ ضرورت سے زیادہ. میں ایک عرصہ میں نے اپنا کارخانے چلایا، ڈیفینس فیز 4 میں میرا کارخانہ تھا. آج بھی کبھی میری وہ مسلم جتنے لوگ پوری لائن ہے، جب میں جاؤں کھڑے ہو کر اگلے سلام کرتے ہیں. ایک معیار، ایک مقام ہے، نہ چوری، نہ بے ایمانی، نہ لالچ. جو کسی کو کہا وہی پال لگایا. یہ میرا ایک ریکارڈ تھا اور یہ میری گواہی وہاں کے مسلم لوگ دیتے تھے. اور وہ ان کو کہتے تھے. ایک آدمی کے پاس ایک آدمی ان کا عزیز آیا رشتے دار، اس نے کہا مجھے اچھا کارپینٹر نہیں ملتا. بولا اچھا کارپینٹر میں دوں گا، ناز نخرے اس کے آپ اٹھاؤ گے. تو بولا وہ کیوں؟ تو بولا اس کے اصول ہے کام کرنے کے، وہ اصول کے بغیر کام نہیں کرتا. جب میں گیا اس کا میں نے پورا بنگلہ بنایا اور اس نے کہا آپ کے بارے میں نے جیسے سنا تھا آپ اس سے زیادہ نکلے. جو کہا وہی لگایا، جو ریٹ چلتا ہے وہی لکھ کے دیا، ہر چیز. اور میں نے ہمیشہ، ایک میرا پرانا دوست مجھے ملا اور وہ مجھے جانتا تھا کہ میں تو بچپن سے کارخانے کرنے والا اور بڑا کاروبار کیا. مجھے کہتا ہے بھائی آپ نے تو بنگلہ بنا دیا. جب میرے گھر آیا، گھر دیکھ کے بولتے بس پرویز بھائی یہی گھر ہے. میں کہا بس میرا یہی گھر ہے. تو بس یہی لگن ایک دوسرا آسمان پر ہے. میری خدمت کا مقصد آسمان پر گھر بنانا ہے. اس گھر کے لیے بھی ہمیں مال جمع کرنا ہے. یہ نہیں کہ یعنی جمع کریں. ایک جو میں بہت بڑی خوبی اپنی میں تعریف نہیں کر رہا، خوبی بتا رہا. مجھے غریب محتاج سے دیکھا نہیں جاتا. پاسٹر صاحب ساتھ ہوتے ہیں، ایڈر صاحب ہوتے ہیں، سہمی وہاں ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ غریب ایسے محتاج. ایک دن ایک بیٹی آئی اور رو رہی گھر میں کھانے کو نہیں ہے. پاسٹر صاحب دعا کریں. میں کہا بیٹھو بیٹا.
उसको मैंने जो मेरे हाथ में दे दिया। एक और बहन आई उसको दिया, एक भाई आया उसको दिया। हम मुस्लिम खानदानों में खिदमत के लिए जाते हैं, जो ऐसे लोग जो कुछ नहीं है उनको देख के आते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ अपने मजहब का तो हम उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ भी बहुत मैं करता रहता कि खादम को देने वाला होना चाहिए। ये खादम में गुजार दोस्त नहीं होना चाहिए, बस आए मैं किसी को ना दूं। और कभी कभी मैं आपको बताऊं, मेरी जेब में अगर पैसा नहीं और मैं फौरन बाहर निकला, मैंने देखा तो भाई खड़ा से बात नहीं होगा, इतनी जेब में पैसे, ये 2000 मेरे पास, उसको दे दिया। मुझे पता है मैं तो उसको बाद में भी दे दूंगा, उसको बेचारे को कौन देगा। एक दूसरों का ख्याल रखने वाले होने चाहिए। ये खिदमत है, ये खिदमत नहीं कि बस मुझे मिले। और आगे लिखा है, यदि नफे का लालची ना हो, ईमान के भेद को पाक दिल में महफूज रखता हो, और ये भी पहले आजमाए जाएं और इसके बाद बेअलगाम ठहरे तो खिदमत के काम में करें, खिदमत का काम करें। जितने पास्टर जो पास्टर बनाए जाते हैं ना, उनकी बड़ी इंक्वायरी की जाती है। ये एक बेईमान तो नहीं, ये कोई चोर तो नहीं, ये कोई ऐसा काम तो नहीं करता। अब मैंने इनको लिख के दिया लेटर कि जी इनको महसूस करना है, अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरा चेयरमैन मुझे कहेगा कि इनकी जिम्मेदारी आपकी है, कल को इन पे कोई इल्जाम आएगा आप कसूरवार होंगे। जी मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो ये होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा पहले आजमाए जाएं और फिर खिदमत का काम करें। और आगे लिखा है इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए। जो औरतें खिदमत में आती हैं वो संजीदा हो, बिला वजह गुफ्तगू करना, बिला वजह लोगों की बातें करना। और आगे लिखा है तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। जो लोग खिदमत में आते हैं वो ईमानदार होने चाहिए, परहेजगार होने चाहिए, तोहमत ना लगाएं। उनकी जिंदगियों में ये होना चाहिए खादम एक एक बीवी का शोहर हो। ऐसा गलत मतलब ना डालो एक एक दो, यदि बहुत सारे खादम हर एक की एक बीवी होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो ऐसे हवालों को ऐसे टेका पढ़ते हैं ना, जब लिखा है कि खादम एक एक बीवी के शोर हो, तो वो कहते हैं कि एक एक तो दो हो गए, तो फिर दो तो होने चाहिए। मतलब की बात को बरोड़ के बयान करता, तो हर खादम एक बीवी का शोर होना चाहिए। तो आगे लिखा है और अपने अपने बच्चों को घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हो, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उसी ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। जो लोग मसीह में हैं वो दलेर हो, ईमान में दलेर हो, बहादुर हो। और मैंने बताया कई बार, मुझे मालूम है मैं कलीसिया का सरबराह हूँ, मैंने अपनी जान कई बार परवाह नहीं की, मगर कलीसिया के लिए खड़ा हो गया हूँ, अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, हर तरह से खड़ा हुआ हूँ। और आज भी मैं तैयार रहता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम होती है मैं साथियों को कहता हूँ करो, और जब मुश्किल आए मुझे बताओ, मैं खड़ा हूँ। तो मेरे अजीजों आगे लिखा है मैं तेरे पास जल्द आने वाला हूँ। पौलुस ने कहा ये बातें याद रख और ऐसे लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर कर, और मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद पर हूँ। और ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में हक के सतून की बुनियाद कैसी होनी चाहिए। ये हक के सतून हैं, कलीसिया हक है और खादम सतून है। सतून के ऊपर बिल्डिंग कायम होती है। तो खुदा का खादम कह रहा है कि ये
इन चीज़ों का तुझे ख्याल होना चाहिए। तो हम आने वाली जुमेरात को इन लोगों को तैयार करेंगे, और इसका ये मतलब नहीं कि आगे खिदमत रुक जाएगी। हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत है, और आज ये बातें जिन्होंने सुनी है, इनके अलावा जिनके नाम लिए गए हैं, कितने लोग खिदमत के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज के मैसेज के बाद हालेलुया, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा। कितने लोग जो खिदमत के लिए और तैयार हैं। फिर हम नजर में रखते हैं, फिर उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं, और फिर जब हम समझ लेते हैं कि ये लोग अब तैयार हैं, फिर हम उनकी सिफारिश करते हैं, फिर हम उनको मुकर्रर करते हैं। खुदा आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन।